सागर मध्य प्रदेश के शनिचरी टोरी में 26 नवंबर 1870 को डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म हुआ था। पिता पुलिस की नौकरी छोड़कर बड़े भाई आधार सिंह के साथ जबलपुर में रहने लगे थे। इस संबंध में डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरा जन्म तब हुआ था जब मेरे पिता मेरे भाई पर आश्रित हो गए थे। इन अभावग्रस्त परिस्थितियों में मां की छत्रछाया में हरि सिंह जी की प्राथमिक शिक्षा सागर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने 2 वर्ष में ही पूर्ण कर ली और स्कूल के प्राइड बॉय का सम्मान प्राप्त किया। डॉक्टर गौर ने माध्यमिक शाला की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सरकारी छात्रवृत्ति पर शासकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन दिनों की एक घटना का दिलचस्प उल्लेख डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा में किया है। सागर का एक छात्र अपनी मां के साथ रहकर जबलपुर में पढ़ता था। उससे उनकी घनिष्ठता बढ़ी और ये उसके यहाँ खाना खाने लगे और बाद में साथ भी रहने लगे। एक रात इनकी सोने की अंगूठी इनके साथी की मां ने निकाल ली। इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमा चला और इन्हें अदालत में गवाही देने के लिए सम्मन भी मिला। गवाही के बाद अनेक दिनों तक वो मानसिक रूप से व्यथित रहे। परिणाम स्वरूप अनूठी मेधा के धनी हरि सिंह जी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और उन्हें सागर वापस आना पड़ा। इनके भाई उस समय ज्यूडिशियल कमिश्नर कोर्ट नागपुर में डिप्टी रजिस्ट्रार थे। हरि सिंह जी उनके पास पहुंचे और कोई कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। भाई ने पहले मैट्रिक पास करने को प्रोत्साहित किया। हरि सिंह जी मैट्रिक की परीक्षा में न केवल बैठे बल्कि उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हुए संपूर्ण प्रांत में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें 50 रुपए नकद इनाम, 1 चांदी की घड़ी तथा 20 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उस दौर में अंग्रेजी तथा इतिहास विषय में ऑनर्स प्राप्त करने वाले वो एकमात्र छात्र थे। हरि सिंह जी को उनके भाई आधार सिंह ने अपने पुत्र मुरली मनोहर सिंह की देखरेख एवं बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज भेजा। भाई से एक निर्धारित राशि उन्हें प्राप्त होती थी, इसलिए उन्होंने डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ किया। प्रकारांतर से जब वो LLD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत एक भोज में शामिल हुए तो उन्हें बताया गया कि छात्रवृत्ति विदेशियों विशेषकर अशोचित व्यक्तियों को वितरित नहीं की जाती। चूंकि हरि सिंह जी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर थे, इसलिए उस सत्र की छात्रवृत्ति किसी को नहीं दी गई। हरि सिंह जी के कैम्ब्रिज अध्ययन काल में उनकी साहित्यिक प्रतिभा निरंतर विकसित हुई। उन्होंने अपनी रचनाएं तत्कालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाना शुरू किया। प्रकाशित रचनाओं की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी एवं एक भारतीय के रूप में उनके विशिष्ट अंग्रेजी ज्ञान एवं उनकी उत्कृष्टता को सराहा भी जाने लगा। उन दिनों कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के भावी कर्णधार की निर्माण भूमि समझे जाते थे। सन 1891 में ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ ने अपना एक छात्र प्रतिनिधि मंडल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 4 अन्य छात्रों के साथ सार्वजनिक मंच पर संपन्न प्रतियोगिता में हरि सिंह गौर ने भी भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री गौर समस्त वक्ताओं में प्रथम घोषित किए गए। ये इंग्लैंड में आम चुनावों का दौर था। उदार दल की ओर से जॉन मार्ले का नगर में भाषण हुआ एवं नगर की ओर से धन्यवाद ज्ञापन श्री गौर ने किया। उनका भाषण इतना ओजस्वी रहा कि लंदन के समाचार पत्रों ने लिखा कि गौर जैसा वक्ता शासनकर्ताओं को एक उपहार है। दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड के राष्ट्रीय उदार दल में थे। उदार दल के सिद्धांत विषय पर श्री गौर का भाषण सुनकर वो काफी प्रभावित हुए।
उन्होंने हरि सिंह गौर को अपने साथी के रूप में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया। श्री गौर उस समय एक अच्छे लेखक एवं कुशल वक्ता माने जाने लगे थे। 1891 में उन्हें दर्शन और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि हासिल हुई और 1892 में कानून की उपाधि अर्जित की तथा बार एट लॉ लंदन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर वो भारत लौट आए। 1905 में डीलिट की पहली डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से एवं द्वितीय डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज डरहम से प्राप्त की। डॉक्टर गौर ने रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, लाहौर और रंगून जैसे नगरों में वकालत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में भी वकालत की। डॉक्टर गौर ने 1900 में हिस्ट्री एंड लॉ ऑफ इंटरेस्ट एवं लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नामक पुस्तक लिखी। 1919 में उन्होंने हिंदू लॉ तथा 1936 में पेनल लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर गौर 1920 से 1935 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने 1923 के अधिनियम 30 को प्रारूप बनाकर पारित करवाया, जिसके फलस्वरूप अंतरजातीय विवाह संभव हो सका तथा ऐसे विवाहितों को पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने का प्रावधान विधि सम्मत हुआ। 1942 में डॉक्टर गौर की रेनेसां ऑफ इंडिया और 1947 में इंडिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक प्रकाशित हुई। वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर गौर मनोनीत किए गए। डॉक्टर गौर ने जीवन के अंतिम दौर में फैक्ट्स एंड फैंसीज एवं हिज लाइफ नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर गौर ने 3 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें हिज ओनली लव काफी उल्लेखनीय है। डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा 7 लाइव्स 1942 में लिखना प्रारंभ किया था, किंतु इसका प्रकाशन डॉक्टर गौर के देहावसान के उपरांत 1957 में संभव हुआ था। सन 1922 में सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति नियुक्त किए गए और 1926 तक वे इस पद पर आसीन रहे। कुशल प्रशासक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में उनके कार्य कौशल से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 1925 में सर की उपाधि से अलंकृत किया। इसके पश्चात 1928 में नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर आसीन हुए और उन्होंने 1936 तक इस दायित्व को बखूबी निभाया। विश्व युद्ध की समाप्ति पर इंग्लैंड से भारत आने पर डॉक्टर गौर ने सागर में विश्वविद्यालय स्थापना की रूपरेखा निर्मित की। मध्य प्रांत एवं बरार राज्य की सरकार के जबलपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव को ठुकराकर डॉक्टर गौर ने बिना किसी शासकीय सहायता के 18 जुलाई 1946 में मकरोनिया स्थित मिलिट्री बैरकों में सागर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। डॉक्टर गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति नियुक्त हुए। 25 नवंबर 1946 को मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय शासन ने सागर विश्वविद्यालय का विधिवत अधिनियम पारित किया। विश्वविद्यालय को विधानसभा द्वारा फरवरी 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया। वर्तमान समय में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 36 शैक्षणिक विभाग तथा 9 संकाय हैं। वहीं छात्रों के अध्ययन हेतु जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय में 4 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। रहवास के लिए छात्रों हेतु 4 छात्रावास एवं छात्राओं के लिए 2 छात्रावासों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सा के लिए अस्पताल, धन के विनिमय के लिए बैंक, संचार के लिए डाकघर, कैंटीन के रूप में इंडियन कॉफी हाउस, युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिम की सुविधा भी परिसर में सहायक सेवाओं के रूप में उपलब्ध है। जैव विविधता की चादर ओढ़े विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे सागर शहर के पूर्व में
1312.89 एकड़ क्षेत्रफल में फैले डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक झलक और डॉक्टर गौर के जीवन के संस्मरण का एक छोटा सा फलसफा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। 151वीं गौर जयंती के सुनहरे अवसर पर हमारा एक सलाम डॉक्टर गौर के नाम।